क्यों उन्होंने पकड़ा, क्यों पकड़ा? इसका मतलब जो सीबीआई के अफसर हैं उनको पढ़ाई लिखाई या वो यानी कि आपने दिल्ली की जनता को तो अनाड़ी समझ लिया, दिल्ली की जनता को अनाड़ी समझ लिया, इसीलिए आपने कहा साहब बिजली फ्री, पानी फ्री, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, महिलाओं को बस के अंदर टिकट फ्री। तो ये जो फ्री की राजनीति है, इसके जरिए आपने दिल्ली में पूरे 3 बार विधानसभा में चुनाव में जीत के गए। उसके बाद ईडी को मार किया और किसी हद तक सीबीआई और ईडी अपने मकसद में कामयाब भी हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली के अंदर इनकी सरकार को जाना पड़ा। अभी तो सरकार एक ओर से भाजपा की बन चुकी है और भाजपा सरकार सेंटर में मोदी और यहाँ पे रेखा गुप्ता अब ये मिलके काम करेंगे। पहले ये था कि केजरीवाल जी कहते हैं हमें सेंटर में मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है, पर अब ये आरोप लगाने वाला कोई नहीं है क्योंकि काम दोनों तरफ से कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार। तो यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी, अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी का आपके साथ। मैं हूं सवेरा छाबड़ा। विधानसभा में एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, वहीं जिस पर बोला गया है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है। वहीं आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री या नेता विपक्ष जो है वो आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई जो है इन्होंने हमें न्यू लिकर पॉलिसी पास नहीं करने दी गई थी, जिस कारण ये सब नुकसान हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं? दिल्ली के नतीजे आए हैं और उसके बाद ये पहला मुद्दा यही उठा है। अगर कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई है दिल्ली सरकार के अंडरटेकिंग में और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में ये बात आई है और सुनने में ये भी आया कि 14 कैग रिपोर्ट जो है पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो विधानसभा में पेश होनी थी। जब से दिल्ली में सरकार बनी है केजरीवाल की, तब से उन्होंने कैग रिपोर्ट को पेश विधानसभा में नहीं होने दिया। अब सवाल ये आया कि कहने का मतलब है कि 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला शराब नीति को लेके हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक देखा जाए तो घोटाले में सरकार रही और उसी का नतीजा ये हुआ कि जब चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी बने दिल्ली के और उसके बाद जब ऑनरेबल वीके सक्सेना साहब दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल बने, तो उसके बाद ये मुद्दा आगे आया कि भाई ये शराब नीति में घोटाला कैसे और कहाँ हुआ, और इन्होंने इसकी पूरी छानबीन और इंक्वायरी के लिए सीबीआई को मार्क किया और उसके बाद ईडी को मार्क किया और किसी हद तक सीबीआई और ईडी अपने मकसद में कामयाब भी हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली के अंदर इनकी सरकार को जाना पड़ा। इनके घोटालों की वजह से दिल्ली के अंदर पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिला लोगों को, पर एक पानी की बोतल के साथ एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री जरूर दी। एक बिस्लेरी पानी की बोतल के साथ पानी की बोतल फ्री नहीं मिली। यहाँ तक के बच्चों को एक बोतल दूध के साथ या एक थैली दूध के साथ एक थैली दूध नहीं दिया गया। परंतु किसी भी हद तक देखा जाए तो आज की तारीख में केजरीवाल जी की जो अपनी नीति थी, उन नीतियों की बदौलत उन्होंने दिल्ली में 1 रुपए का जिसको कहते हैं काम नहीं किया। अगर आज उन्होंने काम किया होता, उनकी विधायकों ने काम किया होता, तो आज उनको हार का सामना नहीं देखना पड़ता। हार का सामना नहीं दे तो ये कहीं ना कहीं इनका शराब घोटाला जो था वो भर के सामने आया, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। बिल्कुल। आपको एक चीज और याद होगी कि कोरोना काल के अंदर जब आप और हम अपने अपने घरों के अंदर थे, ये लोग अपने ऑफिशियल वर्क के अंदर बैठकर, ऑफिशियल ऑफिस में बैठकर, इनके पास एक ही नीति थी कि शराब नीति ऐसी बनाओ कि हमारी पार्टी को चंदा भी मिल जाए, इलेक्शन डोनेशन भी मिल जाए और साथ ही साथ में हम जो है इसमें जितना हद से हद मतलब घोटाला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल का तात्पर्य क्या था? इसका मतलब आप पंजाब में जाते हैं, पंजाब के लोगों को कहते हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को तो आप नशा मुक्त करते हो और दिल्ली को आप नशा युक्त कर देते हो। तो ये नीति कहाँ से आपकी पनप गई? आप जमुना की सफाई नहीं करते। एनजीटी बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जिसका नाम कहा जाता है, वो बार आपको ऑर्डर कर रहा है, मेंशन कर रहा है कि आप जमुना की सफाई करिए, लोगों को पीने का पानी स्वच्छ दीजिए, परंतु वहां भी आपका जमुना की सफाई तो होती नहीं। उसके साथ साथ जो टैंकर इशू होते हैं दिल्ली जल बोर्ड के पानी के, उसमें भी एक घोटाला है। अभी तो इनके पता ही नहीं कितने घोटाले आएंगे सामने। अभी तो सरकार एक ओर से भाजपा की बन चुकी है और भाजपा सरकार सेंटर में मोदी और यहाँ पे रेखा गुप्ता अब ये मिलके काम करेंगे।
पहले ये था कि केजरीवाल जी कहते हैं हमें सेंटर में मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है, पर अब ये आरोप लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि काम दोनों तरफ से कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार। तो यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी, अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनी है, और देखना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा भाजपा की सरकार को, क्योंकि ये कोई लुकमाने हकीम का वो नहीं है जिन, जो आप जैसे कहेंगे वैसा हो जाएगा। सरकार की नीतियां हैं, जमुना की तो सफाई हो रही है। सरकार की नीति है, सरकार किस तरीके से आगे काम करके जनता को दिखाती है, आने वाला समय बताएगा। अच्छा, एक सवाल और, ये आतिशी उठा रही है कि 2500 वाली बात, इसको जुमला बताया जा रहा है। बिल्कुल जुमला नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है, ना राहुल की गारंटी है, ना केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल जी तो जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी बुजुर्गों को, वो भी बंद करा दी इन्होंने। दिल्ली में जो राशन कार्ड लोगों को मिल रहे थे, वो राशन कार्ड भी बंद करा दिए। इनके पास तो एक ही नीति थी कि साहब मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, एलजी साहब हमें काम नहीं करने। अरे जब तुम्हें काम नहीं करने दे रहे तो आप इस्तीफा देके क्यों नहीं सरकार से बाहर आ गए? कौन से संविधान के अंदर लिखा है कि एक मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर जा चुका है, जेल के अंदर बैठ के सरकार चला रहा है? भाई, क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान में कहीं ये मेंशन था कि कोई मुख्यमंत्री जब पकड़ा जाएगा या सीबीआई अटैच करेगी तो वो जेल में बैठ के सरकार चलाएगा? परंतु ये तो केजरीवाल जी ने दिखा दिया कि मैं कानून का पालन नहीं करता। एक आरोप और लग रहा है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी, सिख विरोधी पार्टी है, क्योंकि भगत सिंह की तस्वीर और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को हटाया गया। बाबा भीमराव जी की तस्वीर लगाने से ही कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन जाएगा। ये केजरीवाल जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। ये खुद बताए, क्या संविधान में कहीं ये लिखा हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर जो सीबीआई और आबकारी कांड में पकड़ा जाए और वो जेल में जाए, और जो शपथ ग्रहण करता है कि साहब मैं कानून सम्मत संविधान का पालन कर लूंगा, जो खुद एक मुख्यमंत्री होने के नाते 9 सम्मन आ गए, सीबीआई के, ईडी के सम्मन आ गए, उन सम्मन पे पेश नहीं हुए, बार बार ये महात्मा गांधी की समाधि पे जाके वहां सर झुका के और उसके बाद जाते थे। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपने तो कानून का मजाक बना लिया। आप एक और कहते हैं हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान का पालन करते हैं, और उसकी उन्हीं के बनाए हुए संविधान के तहत और सीबीआई, ईडी, जो आपने अगर घोटाला नहीं किया था तो क्यों उन्होंने पकड़ा? क्यों पकड़ा? इसका मतलब जो सीबीआई के अफसर हैं उनको पढ़ाई लिखाई या वो यानी कि आपने दिल्ली की जनता को तो अनाड़ी समझ लिया, दिल्ली की जनता को अनाड़ी समझ लिया, इसीलिए आपने कहा साहब बिजली फ्री, पानी फ्री, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, महिलाओं को बस के अंदर टिकट फ्री। तो ये जो फ्री की राजनीति है, इसके जरिए आपने दिल्ली में पूरे 3 बार विधानसभा में चुनाव में जीत के गए, परंतु आप जिस मुद्दे पे जीत के गए थे वो मुद्दा तो आप भूल ही गए। जन लोकपाल बिल का मुद्दा था, आपने कहा था हम दिल्ली से भ्रष्टाचार को मिटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे, परंतु आप तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मैं नहीं कह रहा, सीबीआई और ईडी कह रही है, और आपका जो जनता की अदालत है वो कह रही है आप दिल्ली विधानसभा में सरकार से बाहर आ चुके हैं। विपक्ष में आप सिर्फ 22 मेंबरों को लेकर, दिल्ली की विरोधी पक्ष में पार्टी आ गई है। अब दिल्ली में देखिए भाजपा क्या काम कर रही है। अगर कहीं आपको गलत लगे भाजपा के काम, तो दिल्ली की जनता की आवाज उठाने के लिए आपको 22 मेंबर दे दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन सवेरा का।